बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है कि आज मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ किया गया है कि वो सानिया 9 मई के जो मुकदमात थे उनका ट्रायल कर सकें। जो मुलजमान जिनका केस मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल किया गया था उनका ट्रायल की परमिशन जो है वो दे दी गई है। गो के ये मशरूत इजाज़त है, लेकिन ये है कि ये ट्रायल शुरू हो पाएंगे। इसके साथ साथ आज नवाज शरीफ साहब ने फिर एहतसाब की बात की है। उनका कहना है कि वो इंतकाम तो नहीं लेना चाहते, इंतकाम की बात तो नहीं करते, लेकिन हिसाब किताब जो है वो होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब मुल्क की मैशत ठीक करने के लिए आए थे और उनकी पहली स्पीच देखें तो उनका ये कहना था कि वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे और ना ही कोई हिसाब किताब की बात करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे। और फिर अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल ख़ान में हमारे 25 जवान जो है वो शहीद हुए। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया गया, खुदकश हमला था, जिसमें जो है एक बिल्डिंग क्लैप्स हुई और हमारे 23 जवान वहाँ पर शहीद हुए। इसके साथ साथ आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान अमरीकी असला जो है वो मुंतकिल करते हुए एक ड्राइवर पकड़ा गया है। ये असला, अमरीकी असला जो है पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन इसे बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया है। बड़े अहम इंकशाफात हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगी शला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं। उनसे बात करेंगे कि पीपल पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ जा रही है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो बयानिया है वो कितना कामयाब जा रहा है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से परवेज़ संदेला साहब होंगे, उन्होंने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये एहतसाब और हिसाब किताब का नारा जो है वो पाकिस्तानी सियासत को किस तरफ लेके जा रहा है। फिर आज साइफर साजिश केस में साबिक वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म भी आयद हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे अदर सदीक साहब, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं शला रज़ा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक तो ये फरमा दें कि आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी जो है वो हुआ है आपका, और जिन उम्मीदवारों ने टिकटें चाहिए थी उन्हें दरखास्तों पर आज उनके इंटरव्यूज़ भी हुए हैं। तो किस हद तक तैयारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के लिए? इलेक्शन बड़ा करीब आ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जलसे कर रहे हैं, लेकिन वही तनकीद, वही बयानिया किस हद तक कामयाब जा रहा है आपका? अच्छा, 3 सवाल आपने पूछे हैं। कराची के जी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आज 3 डिस्ट्रिक्ट के इंटरव्यूज़ थे और कल भी 3 डिस्ट्रिक्ट के इंटरव्यूज़ हैं और इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट रह जाएगा, उसको देखिए शाम में शेड्यूल किया जाता है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो है तैयारी अच्छी है, कैंडिडेट्स की तादाद काफ़ी है और जो बयानिया है चेयरमैन बिलावल का वो आवाम के सामने उन्होंने रखा हुआ है और वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जो सियासत है वो उस तर्ज को बदला जाए और जिस तर्ज पे जो है अब तक सियासत होती रही है और आवाम से बात की जाए और जो हम चाह रहे हैं कि हम अपने आवाम से बात कर सकें वो हम कर रहे हैं। और आवाम के पास हम गए हैं। आज भी उन्होंने पेशावर के अंदर ख़वातीन का कन्वेंशन था, अपने मंशूर को पेश किया है कि ख़वातीन के लिए किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़दामात कर रही है सिंध में और इस तरह के हम पूरे पाकिस्तान में करेंगे। आपकी तैयारी तो भी ये ठीक बयानी, है, आपकी तैयारी भी ठीक है, हमें क्यों परेशानी जा रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो उन्हें शायद नून लीग से परेशानी है कि उनके सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं और उनके साथ कोई नहीं आ रहा। तनकीद तो यही हो रही है। देखिए, उनके सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, हमारे पास लोग जम हो रहे हैं। ठीक है। और हमने कभी भी किसी पार्टी के साथ मिल के इलेक्शन नहीं लड़ा है। हमने हमेशा बाद में जो है वो कहना चाहिए कि वर्किंग रिलेशनशिप बनाई है। तो ये हम अपने तौर पर ही लड़ते हैं, अपने बयानिए पे लड़ते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। रही बात जो परेशानी अब उनको है, क्योंकि शुरू में तो वो इसी पे चल रहे थे कि जिन्होंने भेजा था वो जो भेजा करते हैं उन्होंने भेजा था और अब हम आ गए तो सब कुछ तय है। वो जोश में कह गए थे कि मट्टी पाव पॉलिसी नहीं चलेगी, जिस पे फिर दोबारा जाना पड़ रहा था। अब उसको बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं, हम उसी पे हैं और हमारी कोई बात तय नहीं है।
तो हम तो मुतमईन खड़े हैं, क्योंकि हम एक ही बात पर यकीन रखते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम के सामने खड़े हैं, और जो लड़ रहे हैं और जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि अवाम की ताकत को ही ताकत समझा जाए, दूसरी ताकतों के वादे वईद पे जो है वो इलेक्शन ना लड़े जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही। परवेज सिंदल साहब, पहले तो बात की मियां नवाज शरीफ साहब ने कि उन्हें कोई इंतकाम नहीं चाहिए और ना ही वो कोई इंतकाम लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो कभी एहतसाब की हो रही है, कभी हिसाब किताब की हो रही है, तो ये मामला किस तरफ जा रहा है सर? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखें, मियां मोहम्मद नवाज साहब ने जब अपनी वापसी पर तकरीर की थी ना, जिसको ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान ने सुना था, उस तकरीर में उन्होंने जो फरमाया था ना कि उनका जो बयानिया है वो कराची से शुरू होता है। उनका बयानिया जो कराची की ग्रीन लाइन है, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की आवाम की रोज़ी रोटी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान, पाकिस्तान की जीडीपी, डॉलर का नीचे आना, पेट्रोल सस्ता, ये बयानिया मियां मोहम्मद नवाज साहब ने दिया था उस तकरीर में। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रहे हैं, तो ये देखें, क्या पाकिस्तान के तमाम अदारे अपनी उन गलतियों का एतराफ़ नहीं कर रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट 12 साल पुरानी जो आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे उनकी पिटीशन पे फैसला करने नहीं जा रही? जी। क्या अपने गलत किए हुए फैसलों को ठीक नहीं कर रहे हैं? कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसी तरफ ये जो फैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, सॉरी, उस तरफ नहीं जा रहे? क्या जाने से पहले साबिक आर्मी चीफ अपने आखिरी तकरीर में ये नहीं कह के गए थे कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी, हमें सियासत में नहीं आना चाहिए था? तो मियां मोहम्मद नवाज साहब वो चीज़ें याद करवा रहे हैं, क्योंकि कौम जो है ना वो भूलने में काफ़ी अब आपका मतलब ये है कि मियां साहब ये चाह रहे हैं कि आज मुल्क जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है वो कौम से माफ़ी मांगे, या जो उन्होंने किया था वो गलत था और तस्लीम करें? देखिए, ये तो जब मुतालबा करेंगे तो अभी तो ये कौम को याद करवा रहे हैं कि ये वो लोग हैं, बल्कि इससे पीछे भी जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो कारगिल की भी बात की है ना। ये जनरल बाजवा साहब की तो बात खाली नहीं पुकार रहे हैं, वो तो इससे पहले की बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने कारगिल की जंग पे सिर्फ रोका था तो इसलिए उनको निकाला था या इसलिए उनको निकाला जाता है। तो वो ये याद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत के, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें मईशत है, जिसमें बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं, उसके जिम्मेदारान कौन हैं? ये कौम को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि मियां साहब का ये राइट है, हक है। अगर हम कारगिल की बात करेंगे, अगर हम 93 की बात करेंगे, अगर हम फिर 2017-18 की बात करेंगे, तो फिर तो मामला यहीं पे रुक जाएगा ना। फिर आगे जो टास्क है मईशत का, मुल्क की तरक्की का, आवाम की तरक्की का, वो तो फिर रुक जाएगा। बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो तो अपने बयानियाँ दे चुके हैं कि हमारा बयानिया हो गई मुल्क की तरक्की, मुल्क की मैशियत, लेकिन ये साथ साथ चीज़ें चलनी चाहिए। आप देखें, मियां साहब को हाथ में कोई ऐसी चीज़ उठाकर बाहर तो नहीं निकल आया कि वो लड़ाई झगड़ा, वो तो सिर्फ कौम को बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं, ये वो करैक्टर हैं जो ये सब कुछ करते रहे हैं। और साथ में देखें, अगर वो सियालकोट चैम्बर में जा रहे हैं, लाहौर चैम्बर में जा रहे हैं, और उसके बाद अगला गुजरांवाला में जाएंगे, उससे अगले वो रावलपिंडी जाएंगे, तो साथ साथ ये काम भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान वापस आने से पहले, चाहे वो सऊदी अरब चाहे वो यूएई जाएँ, वो जाने से पहले जो अपनी दूसरी मशक है, जिसके लिए अवाम है, जिसके लिए अवाम ने उनको बुलाया, जिसके लिए अवाम ने कहा जी कि आएँ हमें संभालें, हमारा हाल बहुत बुरा है, वो उसके साथ उनकी टीम बिल्कुल अपने उसी तरह काम कर रही है। उसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। चलें मैम शला रजा, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, मुल्क की खिदमत। चलें मैम शला रजा, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब केपी जलसे कर रहे हैं, पंजाब में भी जो है उनके वो कन्वेंशन हुए और सारा कुछ हो रहा है, तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, आप सिंध में आपकी मेजॉरिटी है, आपका वोट बैंक भी है। पंजाब की सूरत हाल क्या है? पंजाब में कुछ सीटें मिल पाएंगी आपको? क्या सूरत हाल लग रही है? जी बिल्कुल, हमने थोड़ी सी तवज्जो NA 133 के बाई इलेक्शन पे दी थी, तो 5,500 से तकरीबन 32,313 पे गए थे। और अब अभी कल गुजरात में चेयरमैन वहाँ पे थे, कन्वेंशन था और माशाल्लाह अच्छा हुआ। और बस इसके बाद पंजाब को भी देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में वाहिद पार्टी है जो बड़ी अच्छी तरह कैंपेन कर रही है। और आप फिर कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही आपको? लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम जलसे कर सकें। लेवल प्लेइंग फील्ड में बहुत सारी बातें हमने सामने रखी हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो यूनियन कमेटीज़ बनी हैं, जिसको नोटिफिकेशन के ज़रिए बनाई गई हैं, अब गांव चमकेंगे
क्या इसको देखना नहीं चाहिए कि इसमें सारे उन अफराद पे मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई गई हैं जो कभी काउंसलर रह चुके हैं या काउंसलर के लिए खड़े हुए थे और उनके ज़रिए काम हो रहा है। उससे पहले वो ब्यूरोक्रेट जो करीब तरीन थे और रिश्तेदार भी कहीं ना कहीं से होते हैं, वो मिनिस्टर बने, सारे पार्टीज़ के गवर्नर लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन इसकी तरफ हमें ज़रूर निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन हम हारने वालों में नहीं है, अपनी बात करने में हम कर रहे हैं। जी जी। अदर सदीक साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है सर, तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है? इंटर पार्टी इलेक्शन आपके चैलेंज हो चुके हैं और कल शायद कोई बड़ा फैसला भी आ जाए इलेक्शन कमीशन से, तो तैयार है तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म के हालात का सामना करने के लिए? बहुत शुक्रिया। आपको पता तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनहा ये 17 से 16 सियासी जमातों से लड़ रही है, अदालतों से लड़ रही है, पुलिस से लड़ रही है, FIA से, नैब से और सबसे बढ़ के एस्टैब्लिशमेंट से। कौन है? और ये जो 85 से प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं ना, ये जो बता रहे हैं पता नहीं कारगिल का क्या कर देंगे, जनरल बाजवा का क्या कर देंगे, वो खुदा रहा है यार। अब कौन बेवकूफ नहीं बनेगी? ये सिर्फ नारे लगाते हैं, नारे लगाने के बाद झाग की तरह बैठ जाते हैं। इन्होंने क्या करना है? पाकिस्तानी तारीख में जो तबाही और सत्यानाश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों हुआ है, अब कौम मजीद और क्या बर्दाश्त करेगी? तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने जो है वो सारी जमातें जो हैं वो मिलके पाकिस्तान को तबाह कर रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। सन 9 मई जो है वो तहरीक इंसाफ का तो सारा सिर्फ 3 साल का पीरियड है, उसमें 2 साल तो कोरोना है। जी जी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तबाही की है? वो भाई पिछले 40 साल से हुकूमत कौन करता है? पिछले 40 सालों से हुकूमतें करती है बाकी सियासी जमातें, और आज हम उठाकर उन्हीं को दोबारा फिर ला रहे हैं। हम वही कह रहे हैं कि वही प्रोजेक्ट चलेंगे, वही शक्लें होंगी, वही अमर। वो कई दफा कार्टून देखते हुए बंदा बार बार तंग आ जाता है, फिल्में भी बार बार देखे तंग आ जाता है। हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। खुदारा अब बात इतनी है, मायूसी और नाउमीदी इतनी फैला दी है। यानी अगर ये पाकिस्तान में कोई जमहूरियत परवान चढ़ाना चाहते है, अगर ये चाहते कि पाकिस्तान में सिविल सुपरमेसी की बात हो, तो कहाँ खड़े हैं ये? 9 मई तो अब हुआ है ना, 9 मई से पहले कहाँ खड़े नहीं है? सारा के सारा तो 9 मई जो है वो कम छोटा वाकया है। मैं 9 मई से पहले की बात कर रहा हूँ। 9 मई को छोड़ दें आप, 9 मई से पहले बताएं मुझे आप। 9 मई से पहले प्रॉपर्टी फंडिंग में क्या हो रहा था? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? आप इतने केसेस हो गए थे, इमरान खान के खिलाफ क्या कर रहे थे? यानी शर्म से डूब मरने का मकाम है इनका। 9 मई तो अब की बात है यार, 9 मई से पहले का बताया मुझे। तो अब इलेक्शन नहीं करवाए, ये भी रिकॉर्ड की बातें है। ना पंजाब का कराया, ना KP का कराया। यानी आज बैठ कर इंडिपेंडेंट जुडिशल पूरी दुनिया में बैठकर पूछ रहे, जग हसाई हो रही है इस मुल्क की। यानी अब अगर वाकई चलना चाहते हैं, अगर वाकई चलना चाहते हैं ना, जगहसाई हो रही है, अगर वाकई चलना चाहते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ आए, इस मुल्क को लेके आए। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड की, कि तहरीक इंसाफ जो है वो कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रही है और पीपल पार्टी जो है वो कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।